हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो पेपर यूट्यूब पर त्रैमासिक परीक्षा के पेपर वायरल हो रहे हैं वह पेपर फेक हैं, इसलिए आपको उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखना है। तो यहाँ पर इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विज्ञान विषय कक्षा 9 का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्यायों में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ पर अध्याय 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इस अध्याय में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस अध्याय से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इस अध्याय से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अध्याय 6 ऊतक, इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अध्याय 8 गति और अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। इन 6 अध्यायों में से आपसे त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इस अध्याय के 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में केवल 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चंस बताएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो अध्याय 1 में से आपसे ज़्यादातर छोटे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 अंक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाष्पन या वाष्पीकरण, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वाष्पन या फिर इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है कि वाष्पन अर्थात वाष्पीकरण किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या फिर वाष्पन कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गलनांक को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से गलनांक की परिभाषा दी गई है कि वह स्तर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस जो है पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 3 अंक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर दिया गया है। पहला अंतर है कि यह जो गलनांक होता है यह वह स्तर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। और जो क्वथनांक क्या होता है, यह वह स्तर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है, क्या हो जाता है, गलनांक। और क्वथनांक क्या हो जाता है, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है कि यह जो गलनांक है दाब बढ़ाने पर यह घटता है और जो क्वथनांक है दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो आप आसानी से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिया गया है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपसे 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हुए मिश्रण को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा आदि। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। कोई 3 अंतर या आपसे 2 अंतर पूछे जा सकते हैं। यदि यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाएगा तो आपको 3 अंतर लिखना है, यदि 2 अंक में पूछा जाए तो आपको 2 अंतर लिखना है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण सहित सममांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका यही होगा। इस प्रकार से अंतर दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। यदि आपसे 4 अंक में पूछा जाए तो आप इसके 4 या 5 अंतर को आप याद कर सकते हैं। यदि 3 अंक में पूछा जाए तो आपको केवल 3 ही अंतर को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया गया है, इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, अर्थात इनकी आपको परिभाषा लिखने को कहा जाएगा। 2-2 अंक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं या शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन को उदाहरण सहित समझाइए या फिर निलंबन को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोलाइडी के 4 गुणधर्म लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। इस प्रकार से कोलाइडी के गुणधर्म, पहला गुणधर्म होगा यह एक क्या है, विषमांगी विलयन होता है। दूसरा यहाँ पर है कि इनके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता और तीसरा है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद चौथा गुणधर्म है इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से गुणधर्म दिए गए हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। इस अध्याय में से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय में दिए गए जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि आपसे 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की और यहाँ पर किस सन में की थी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की और उसे किस उपकरण से देखा। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। उन्होंने कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। हुक ने इसे जो है स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली को जो है वर्णात्मक या पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कोशिका की जो है सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली के कुछ चयनित पदार्थ को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जबकि यह अन्य पदार्थों के आवागमन को रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2-2 अंक में पूछे जाएंगे और इस अध्याय में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 ऐसे अंगों के नाम बताइए
जिनमें अपना आनुवांशिक या अनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ होता है? प्लास्टिक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है 1 अंक में, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य है कि जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरा कार्य है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आपसे 1 अंक में पूछा जा सकता है कि किसी भी ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो झिल्ली रहित होता है। तो क्या होता है? जो राइबोसोम होता है वह झिल्ली रहित होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक के 2 कार्य लिखिए। यह भी आपसे 2 अंक में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला कार्य इसका है कि हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। दूसरा कार्य यहाँ पर दिया गया है कि जो वर्णी लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम इस अध्याय के लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपसे 3 अंक और 4 अंक में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु अर्थात इसी को हम प्राणी भी कहते हैं, कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% यह चित्र पूछा जाएगा और आपसे 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से जंतु कोशिका का चित्र हो जाएगा। यह आपसे 3 अंक और 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको बनाकर अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। यह भी आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इन दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर या 4 अंतर। यदि आपसे 4 अंक में पूछा जाएगा तो आपको 4 अंतर लिखना है। यदि 3 अंक में पूछा जाए तो आपको कोई 3 अंतर लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं। पहला अंतर है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, और यहाँ पर जो पादप, और इसी को आपको ध्यान रखना है, वनस्पति भी कहते हैं। पादप कोशिका को वनस्पति कोशिका भी कहते हैं। तो पादप कोशिका में जो है सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या होता है? लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो पादप कोशिका होती है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा अंतर हो जाएगा कि रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। यहाँ पर बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 3 या 4 अंतर को आप अच्छे से तैयार कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का बिजली घर कहलाता है और क्यों? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे, गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण के कार्य लिखिए। कोई भी आपको 2 या 3 यहाँ पर कार्य को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से इनके कार्य होते हैं कि ये लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। दूसरा कार्य हो जाएगा कि ये अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थों का निर्माण, संचयन, रूपांतरण व पैकिंग करते हैं। इसके बाद तीसरा यहाँ पर कार्य होगा कि ये स्त्रावण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 या 3 कार्य को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर या 4 अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको कोई भी 3 या 4 अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस अध्याय से त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अध्याय 8 गति मोशन, इस अध्याय के हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में से आपसे केवल 2-2 अंक और 3-3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि त्वरण की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, और जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि त्वरण का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा में आपसे इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं 2-2 अंक में कि अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इस प्रकार से अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार से आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि दूरी, चाल, घनत्व आदि। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान गति से क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है एक समान गति कि जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है मंदन को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि किसी वस्तु के वेग में कमी एवं समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर सेकेंड -2 इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपसे 2 अंक और 3 अंक में पूछा जा सकता है, और यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि चाल एवं वेग में अंतर लिखे। कोई भी आपको 2 या 3 अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर पहला अंतर है कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और जबकि वेग क्या होता है, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि चाल एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। यह क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि चाल एक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि चाल एक क्या है, अदिश राशि है, और वेग एक क्या है, सदिश राशि है। इसके बाद यहाँ पर चाल और वेग में तीसरा अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा और 5वां अंतर हो जाएगा। तो आप कोई भी 3 या 4 अंतर को आप अच्छे से तैयार कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा। इस प्रकार से दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो कोई भी आप 3 अंतर या 4 अंतर को आप अच्छे से तैयार करें। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और अगले मंथ से आपकी त्रैमासिक परीक्षा अर्थात अक्टूबर माह से आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। तो इस अध्याय में से आपसे छोटे छोटे 2-2 अंक के क्वेश्चन और 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है संवेग संरक्षण का नियम कि 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 2 वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्रिया सदैव
प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस अध्याय में से आपसे इस प्रकार का यहाँ पर न्यूटन के गति के तीनों नियमों को लिखे। कोई भी एक नियम या दो नियम आपसे पूछे जा सकते हैं कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम इस प्रकार से होता है और न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम इस प्रकार से होता है और तृतीय नियम इस प्रकार से होता है। तो यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक या 1 अंक में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप त्रैमासिक परीक्षा में 70+ अंक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो आपका पेपर है 75 अंक का आपका पेपर आएगा, उसमें से आप 70+ अंक ला सकते हो यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।